अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे सेहत व तबीयत फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बांदी के एपिसोड नंबर 31 के बारे में, जिसका नया प्रोमो नशर कर दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि वली अपने घर वापस आता है, जहां वो गुजरे हुए वक्त की यादों के बारे में सोचकर दुखी हो जाता है। जबकि कुछ ही देर बाद मीरू भी यहाँ पर आ जाती है। वली मीरू से कहता है कि यहाँ से मेरी जिंदगी जुड़ी थी, कुछ यादें थी जिन्हें ढूंढने आया था, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस पर मीरू इसे कहती है कि मैं आपको यहाँ तकलीफदेह यादों के साथ नहीं छोड़ सकती थी। इसके बाद मीरू वली से कहती है कि मुझे किचन में ले जाओ, और वली मीरू को किचन में ले जाता है। ये वही किचन है जहाँ पर मीरू के साथ जुल्म हुआ था। मीरू की बातें सुनकर वली थोड़ा जज्बाती हो जाता है और मीरू से वादा करता है कि मैं तुम्हें ऐसा इंसाफ दिलाऊंगा कि पूरी दुनिया को सबक मिल जाएगा। जबकि दूसरी तरफ रामीन जेल में फायजा बेगम और शाहनवाज से मिलने जाती है। रामीन फायजा बेगम से कहती है कि फायजा बेगम, दुनिया वालों के सामने नाम इतना बड़ा और काम इतने छोटे। इसके बाद फायजा बेगम की माँ भी इससे मिलती है। वो सोचती हैं कि जेल की हवा खाकर शायद फायजा बेगम को अब अकल आ जाए और वो उसे समझ आ जाए कि हर चीज़ दौलत नहीं होती और दौलत ने ही उसे इस जेल तक पहुंचाया है। लेकिन फायजा बेगम को अपने गुनाहों और गलतियों पर ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं, और वो अपनी वालदा से कहती हैं, ये देखना, ये पैसा ही है जिसके ज़ोर पर तेरी बेटी बाहर आएगी। फायजा के मुँह से अब भी ऐसी गुरूर भरी बातें सुनकर उसकी माँ थोड़ा परेशान हो जाती है और दुखी हो जाती है, क्योंकि औलाद जितनी मर्जी बुरी हो, माँ बाप के लिए वो कभी गुनहगार नहीं होती। लेकिन यहाँ पर वली जो अपने माँ बाप के खिलाफ कदम उठा रहा है और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए अपने माँ बाप को भी सज़ा दिलवाने पर तैयार है, वो वकील से कहता है कि वकील साहब, कभी भी अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कि इसके बाद आप देखेंगे कि आखिरकार थावर का केस भी अब अदालत में आ चुका है और वो भी अब अनकरीब अपने अंजाम को पहुँच जाएगा। वली इसे अदालत लेकर आ रहा होता है कि मीरू का बाप उसे देख लेता है, और उसे देखते ही मीरू के बाप को अपने साथ होने वाली तमाम ज़्यादतियाँ याद आ जाती हैं। थावर को देखकर मीरू का बाबा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपना जूता उतारकर थावर के मुंह पर दे मारता है। जबकि इसके बाद भी थावर की आंखें शर्म से झुकी नहीं, बल्कि वो अक्कड़ से उसकी तरफ देखता है कि मैं तो बाहर आकर तुम्हें देख लूँगा। इसके बाद आप देखेंगे कि आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब फायजा बेगम और शाहनवाज को अदालत में लाया जाता है। वो अदालत में तो आ जाते हैं, लेकिन उनके पैरों तले से ज़मीन तब निकलती है जब मीरू कटहरे में गवाही देने आती है। मीरू को देखते ही इन लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे इनके दिल पर किसी ने 10 किलो का हथौड़ा दे मारा। फायजा बेगम और शाहनवाज बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि आखिरकार मीरू बच कैसे गई। जबकि इसके बाद आप देखेंगे कि मीरू कुरान पर हल्फ लेती है कि मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, और आखिरकार वो गवाही दे ही देती है। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देखेंगे कि फायजा बेगम को अपनी मौत यकीनी नजर आती है, क्योंकि पहले उसे ऐसा लगता था कि मीरू मर चुकी है और उसके खिलाफ गवाही देने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब जब मीरू वापस आ चुकी है और इन लोगों के खिलाफ गवाही भी दे चुकी है, तो आप इस बात का यकीन कर लें कि फायजा बेगम, थावर और शाहनवाज अपने अंजाम को ज़रूर पहुँच जाएंगे। जिसके बाद आप देखेंगे कि वली मीरू की रह जाने वाली पढ़ाई मुकम्मल करवाता है और इसके बाद वो मीरू से शादी कर लेता है। इसके बाद मीरू और वली दोनों मीरू के आबाई गांव चले जाते हैं, जहां पर जाकर मीरू अपने बाप के नाम से एक स्कूल बनाती है, जहां पर वो गांव के बच्चों को तालीम देती है, ताकि वो बड़े होकर अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकें और थावर जैसे वडेरों का मुकाबला कर सकें। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे का एंड ऐसा ही होना चाहिए था या फिर कुछ और एंड होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।